वालेकुम। इश्तियाक अहमद आपसे मुखातिब हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम डिवीजन स्कोमाइकोटा के मुतालिक पढ़ेंगे। डिवीजन स्कोमाइकोटा किंगडम फंजाई का एक इम्पॉर्टेंट डिवीजन है। कॉमनली इसको सेक फंजाई भी बोलते हैं और सेक फंजाई इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो है वो एस्कस बनता है। एस्कस में के अंदर जो है वो इसको स्पोर बनते हैं। एस्कस सिंगुलर है और एसआई इसका जमा है। तो ये स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिसके अंदर स्पोर बनते हैं। इसमें जो है एक एस्कस में 4 स्पोर भी बन सकते हैं और 8 स्पोर भी बन सकते हैं। स्पोर जो कि एस्कस के अंदर बनते हैं इसको स्पोर कहा जाता है और ये सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स होते हैं। और कॉमनली ये एसआई जो है ग्रुप शक्ल में बनते हैं। एक स्टॉक पर जो है वो बनते हैं और डेफिनेट मखसूस स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। ये ग्रुप ऑफ एसआई को फिर इसको काप भी कहा जाता है या इसको फ्रूटिंग बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें रिप्रोडक्शन होता है ऑब्वियसली। तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है थ्रू कोनिडिया। वो होता है कोनिडिया प्रोड्यूस खास किस्म के जो है वो हाइपी पर प्रोड्यूस होते हैं जिसमें कोनिडियोजेनस सेल मौजूद होता है। वो डिवाइड और रीडिवाइड होके एक्सोस्पोर बनाता है। एक्सोस्पोर या कोनिडिया डिटेच होके जो है वो एसआई को दूसरे जो है इसको माइकोटा के मेंबर को जो है वो जन्म वो देती हैं। इसके मेंबर जो है इसमें पैरासाइट भी है और पाउडरी मिल्ड्यूज वगैरह का नाम आपने सुना होगा। तो ये डिजीज़ का नाम है, ये काज करते हैं। डिकम्पोजर भी है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से खुराक हासिल करते हैं। इसमें सिम्बायोट्स भी है जो कि लाइकन में और माइकोराइजा में ये एसोसिएशन बनाते हैं। लाइकन में एल्गी के साथ और माइकोराइजा में रूटाफायर प्लांट के साथ जो है ये इसका एसोसिएशन है और दोनों को जो है इसमें बेनिफिशियल होते हैं। लाइकन में फंजाई और ये दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। माइकोराइजा में रूटाफायर प्लांट्स और फंजाई एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल जो है वो एसोसिएशन ये बनाते हैं। इस ग्रुप में जो है पेनिसिलियम है, ये आपके जो है वो सिलेबस में दिया गया है। इसका सिस्टमेटिक पोजीशन जो है ये पढ़ते हैं। तो किंगडम फंजाई है, डिवीजन एस्कोमाइकोटा, क्लास यूरेशियोमाइसीट्स, ऑर्डर यूरोशियलीज, फैमिली ट्राइकोमेसी, जेनस पेनिसिलियम। उसमें फिर वेरियस स्पीशीज हैं। अकरेंस कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह मिलता है। सिट्रस फ्रूट पर जो है ये जो है ज़्यादा आपको इसके जो है मेंबर अटैक करते हैं, वो ग्रो करते हैं। जेलीज पर जो है इसके ये हो सकता है, उग सकता है। फूड स्टॉप पर ये हो सकता है। ठीक है, प्लांट बॉडीज की जो है माइसीलियम, इसका वेल डेवलप माइसीलियम है और वो प्रोप्यूजली ब्रांच है, वेरी फाइन। उसमें जो है ब्रांचेस निकली हुई है, एक हाइफा से मैनी जो है उस वो ब्रांचेस वो निकली हुई होती है। और माइसीलियम जो है वो सेप्टेट माइसीलियम इसमें है। सेल के दरमियान इसमें क्या है, प्रॉपर जो है वो सेप्टा मौजूद है। ठीक है, माइसीलियम जो है जो ही मेच्योर होता चला जाता है तो वो कलर्ड हो जाता है, ग्रीन कलर का वो हो जाता है और ये कुनिडिया की वजह से होता है। कुनिडिया का कलर जो है वो ग्रीन होता है, तो इस वजह से वो भी आपको ये सारा माइसीलियम तो ग्रीन दिखता है। ये ग्रीनिश कलर जो है ये क्लोरोफिल की वजह से नहीं होता, अदर पिगमेंट से कुनिडिया का कलर ग्रीन होता है, तो इस वजह से सारा माइसीलियम ग्रीन दिखता है। इसका जो है डायग्राम के थ्रू हम इसको देख भी सकते हैं, देख ले। ये आपका जो है माइसीलियम है, पेनिसिलियम का देख ले। जब इनिशियली ये होता है तो ये वाइट होता है और जो ही मेच्योर होता जाता है इसमें कोनिडिया बन जाते हैं। वो कोनिडिया जो है वो ग्रीनिश कलर जो है वो फिर देते हैं। तो ये इस डायग्राम में ये ग्रीनिश ये ग्रीन कलर जो है इसका या कलर्ड ये कोनिडिया की वजह से है। ये देख ले, ये मैच पर भी इसकी जो स्पीशी अटैक कर सकते हैं। ये फंगस है ये, और इसके माइसीलियम या हाइफी आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। नेक्स्ट
सेल स्ट्रक्चर जो है तो उसमें सेल में सेल वॉल है जो कि प्रोटीन, पेक्टिन्स और हेमिसेल्यूलोज से बना है, और उसमें काइटिन भी हो सकता है जी। रिप्रोडक्शन इसका जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, चूंकि ये फिलामेंटस है। बॉडी जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर से बना है, तो वो फ्रेगमेंट में तकसीम हो सकते हैं और हर फ्रेगमेंट से फिर अलहदा पंजाई वो बन सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनेडिया के थ्रू होता है और ओविडिया के थ्रू भी होता है। ओविडिया और कोनेडिया को जो है वो देखते हैं, तो देख ले ये आपको ये हाइफी नज़र आ रहा है। हाइफी दो ब्रांच में डिवाइड हुआ है और फिर ये ब्रांच फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हुए हैं। तो ये हाइफा जिस पर ये कोनिडिया बनते हैं, इसको कोनिडियो 4 कहा जाता है, कोनिडियो 4, ठीक है। और कोनिडियो 4 जो है यहाँ दो ब्रांचेस में तकसीम हुआ है, तो ये ब्रांच और ये ब्रांच, इसको मेटुली कहा जाता है, मेटुली, METULAE। और मेटुली फर्दर जो है ये जो है डिवाइडेड हुआ है, इसको फाइलेट्स कहते हैं, फाइलेट्स इसको कहा जाता है। और उसके ऊपर ये आप ये सेल्स नज़र आ रहे हैं राउंड राउंड बाल, ये कोनिडियाज है, एक कोनिडियम, दो कोनिडियम, तीन कोनिडियम। तो ये अक्सर स्ट्रेट चेन में ये प्रोड्यूस होते हैं। तो ये यहाँ से कट जाते हैं और स्पोर शक्ल में, जो स्पोर शक्ल में ज़मीन पर गिर के जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिले तो इसे दूसरा वो फंगस बन सकता है, ठीक है। ये सारे कोनिडियाज हैं। कोनिडिया, कोनिडियम सिंगल, कोनिडिया उसका जमा है। ये इस पिक्चर में आप देख ले तो ये जो आम माइसीलियम होता है उसका हाइफी, उसमें सेल एंड टू एंड अटैच है, ये देख ले आपको नज़र आ रहा है। तो ओइडिया क्या है, ये सेल जो है बॉडी सेल वेजिटेटिव, ये ब्रेक कर जाते हैं, ये सेल इससे सेपरेट हो जाता है, ये सेल इससे सेपरेट हो जाता है। तो ये सेल जो है फिर एक्ट एज अ स्पोर, स्पोर की तरह वो एक्ट करते हैं और उससे जो है वो आपका फंगस जो है वो बन सकता है, और जो ही इसको कोई फेवरेबल कंडीशन ये मिल जाए। तो ये देख ले कोनिडिया और ओविडिया को आप समझ गए होंगे होपफुली। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्स आर्गन के थ्रू होता है, इंथ्रीडियम बनता है, इसमें स्कोगोनियम, इंथ्रीडियम जो है वो आपका मेल सेक्स आर्गन है, स्कोगोनियम फीमेल सेक्स आर्गन है। इंथ्रीडियम में एंथीरोजोइड बनते हैं, स्कोगोनियम में एग होता है। तो एंथीरोजोइड और एग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जो है वो से ज़ाइगोट न्यूक्लियस बनता है और फिर उसमें मायोसिस हो जाता है, जिससे 4 सेल न्यूक्लियाई बन जाते हैं और फिर जो है उसमें माइटोसिस होकर 8 सेल वो बनाते हैं, ठीक है। तो वो 8 सेल कन्वर्ट हो जाते हैं स्पोर को, उस स्पोर को हम इसको स्पोर कहते हैं। देख ले यहाँ, देख ले ये आपको नज़र आ रहा है, ये स्कोगोनियम है, स्कोगोनियम। और ये जो है क्लब शेप आपको नज़र दिख रहा है, तो ये इंथ्रीडियम है। ये स्कोगोनियम का जो नीचे नीचे प्लास्क वाला स्ट्रक्चर होता है उसमें एग होता है, और ये हेयर लाइक इसको ट्राइकोगाइन कहते हैं। तो इंथ्रीडियम और स्कोगोनियम ट्राइकोगाइन के थ्रू जो है ये फ्यूज़ होते हैं। जब फ्यूज़ कर जाए तो वाला जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है, और इंथ्रीडियम से जो इंथीरोजोइड है तो वो मुंतकिल हो जाते हैं स्कोगोनियम को, ठीक है। जितने इंथीरोजोइड होंगे एक उस उतनी टाइम जो है वो एक डिवाइड हो जाता है, और ये इंथीरोजोइड, एक इंथीरोजोइड, एक इंथीरोजोइड, एक इंथीरोजोइड और एक, ये पेयर फॉर्म में जो है ये अरेंज हो जाते हैं इसी तरह जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। नेक्स्ट क्या हो जाता है, तो ये डिटेच हो जाता है और ये ट्राइकोगाइन यहाँ जो है वो सेप्टा जो है वो अराइज हो जाता है आपका, ये इंथ्रीडियम से सेपरेट हो जाता है। ये इस कोगोनियम जो है वो जर्मिनेशन स्टार्ट करता है, इससे स्पेशल हाइफा बनता है, जिसको एस्को जेनस हाइफी या हाइफा बोलते हैं। तो वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरह बन जाता है इस कोगोनियम से, और ये न्यूक्लियाई जो एग न्यूक्लियस और इंथीरोजोइड सेल है तो ये इसमें मुंतकिल हो जाते हैं फेयर फॉर्म में। आपको ये दिख रहा है, ठीक है, देख लिए, ठीक है। ये वाइटिश जो है वो इंथीरोजोइड है और ये डार्क कलर का ये एग है। तो एग और ये इंथीरोजोइड इसको जीनस हाइफी में फर्टिलाइज हो जाते हैं। जब फर्टिलाइज हो जाए, देख ले ये दो सेल, ये दो न्यूक्लियाई मिले हैं, और इसमें जो है डार्कर एक पोर्शन है और ये वाइटिश आपको इंथीरोजोइड ये शो कर रहा है। तो ये जायगोट
डिप्लॉइड न्यूक्लियस ये बन जाता है ना, तो इसमें फर्दर फिर मियोसिस हो जाता है। मियोसिस जब होगा तो नंबर डिप्लॉइड से रिड्यूस होगा हैप्लॉइड को, और एक सेल से जो है वो 4 सेल बनेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। उसमें फर्दर जो है माइटोसिस फिर हो जाता है। तो माइटोसिस जब हो जाता है 4 सेल में, तो उसे 8 सेल बनेंगे, देख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर न्यूक्लियस से, हर सेल से जो है वो स्पोर बन जाएगा, स्पोर, ठीक है। तो ये स्पोर जब बन जाता है तो इस स्पोर को क्या कहते हैं, इसको इसको स्पोर कहते हैं। और जिस सेल के अंदर ये बने हैं ये 8, इसको एस्कस कहा जाता है, इसको एस्कस कहा जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो स्पोर बने इसको इसको स्पोर, जब इसको ये एस्कस मैच्योर हो जाता है तो ये रप्चर होगा, और इसे ये स्पोर सारे ये रिलीज होंगे, और हर स्पोर में कैपेबिलिटी है तो उसे आपका अलहदा सा फंगस वो बने, ठीक है। ये एस्कस तो सिंगल यहाँ दिखाया गया है, लेकिन यहाँ देख ली ये पेयर न्यूक्लियाई, ये पेयर न्यूक्लियाई, इसको जीनस हाइपी में मेनी, ये सारे के सारे जो है इसकी जीनस हाइपी में इस तरह जो है वो एंटर होंगे। तो हर जो है सेल से, और फिर ये इसको जीनस हाइपी में जो दो न्यूक्लियाई है इसके बीच क्या सेप्टा एराइज हो जाता है, देख ली इसी तरह। तो दो दो न्यूक्लियाई वो सेपरेट हो जाते हैं, डाइकैरियोटिक कंडीशन उसमें आ जाता है, और हर डाइकैरियोटिक सेल से फिर एस्कस बनता है। तो यूजुअली मेनी एस्कस बनते हैं, एक इसको जीनस हाइपीपियम मेनी जो है वो एसआई बनते हैं। तो दैट्स वाई ग्रुप ऑफ एसआई को हम फ्रूटिंग बॉडी फिर कहते हैं, या इसको इसको कार्प कहा जाता है। होपफुली आप बात को समझ गए होंगे। ये डायग्राम में यही इलिस्ट्रेशन जो है दिखाएगा माइसीलियम मेस्कोगोनियम इंथ्रिडियम, ठीक है। तो ये प्लाज्मोकेमी हो गई, N+N बना, डिप्लॉइड जो है और सेल फ्यूजन हो गया। तो प्लाज्मोगेमी जो है यूनिट साइटोप्लाज्म को कहते हैं। जब दो सेल के साइटोप्लाज्म मिल जाए तो सोन आफ्टर जो है वो प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन भी हो जाएगा, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा या डिप्लॉइड सेल बनेगा, और डिप्लॉइड सेल से जो है फिर इसको स्पोर बनते हैं। फर्स्ट जो है इसमें मियासिस होगा, 4 न्यूक्लियाई बनेंगे, 4 सेल बनेंगे, और फिर उसके बाद जो है माइटोसिस में होगा तो वो क्या करेंगे, 8 जो है ये सेल ये बनाएंगे, ठीक है। और 8 कन्वर्ट होंगे स्पोर को, जिसको इसको स्पोर कहते हैं। जिस सेल में ये प्रोसेस हुआ उस सेल को इसको एस्कस कहते हैं, ठीक है। तो इसको इसको स्पोर जब रिलीज हो, मेच्योर होकर रिलीज हो जाए तो उसे फिर माइसीलियम बनेगा। हर स्पोर में कैपेबिलिटी है तो उसे माइसीलियम बने, और माइसीलियम में फिर जो है ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होगा। होपफुली आप बात को समझ गए होंगे। लेट्स टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू। इस वीडियो लेक्चर में हमने एस्कोमाइकोटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। एस्कोमाइकोटा को ये फंजाई का जो है वो डिवीजन है, इसको सेक फंजाई भी कहते हैं, और सेक फंजाई एस्कस की वजह से इसको कहा जाता है। इसमें एस्कस बनता है, और एस्कस के अंदर जो है सेक्सुअली प्रोड्यूस स्पोर बनते हैं, जिसको एस्कोस्पोर कहा जाता है। तो प्लांट बॉडी इसमें जो है माइसीलियम में हाइफी डेफिनेटली होंगे, और हाइफा जो है उसे प्लेट हाइफा है, प्रोफ्यूजली ब्रांच है, और सेल में जो है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल जितनी भी है वो प्रॉपर मौजूद है, जो कि यूकैरियोटिक है। इसी तरह रिप्रोडक्शन इसमें जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू फ्रेगमेंटेशन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू कोनेडिया और ओडिया के थ्रू होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें गेमेटोगेनियस बनते हैं। मेल 6 आर्गन बनता है जिसको इंथ्रिडियम बोलते हैं, और फीमेल आर्गन बनता है जिसको स्कोगोनियम बोलते हैं। इंथ्रिडियम एंटीरोजोइड, स्कोगोनियम में एक एक, और एंटीरोजोइड जो है फर्टिलाइज होकर जाइगोट न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसमें मियोसिस होगा, 4 न्यूक्लियाई बनाएंगे, और फिर उसमें जो है माइटोसिस होगा, 4 से 8 जो है न्यूक्लियाई बनेंगे, और हर न्यूक्लियस कन्वर्ट होगा स्पोर को। जिस सेल में ये प्रोसेस हो उस सेल को जो है एस्कस बोलेंगे, और जो ये स्पोर इसमें बने उस स्पोर को इसको स्पोर बोलते हैं। एस्कस मैच्योर होके इसको स्पोर रिलीज करेगा। हर इसको स्पोर में ये प्रॉपर्टी है कि उससे दूसरा फंजाई वो बने। होपफुली आप बात को समझ गए होंगे। सुनने का, समझने का, टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहे, आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम।